हेलो दोस्तों यदि आप भी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्लास जरूर देख के जाना, क्योंकि यहाँ से आपके 7 से 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस क्लास से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाना। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, कि कंट्रोल प्लस ए जो होता है उसका क्या कार्य होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा के रखोगे और कंट्रोल के बाद आप क्या करोगे, ए को प्रेस कर दोगे, तो उससे क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है इसमें कि फाइल को खोलता है। ऑप्शन बी दे रखा है सभी सामग्री का चयन करता है। ऑप्शन सी दे रखा है फाइल को सहेजता है, और ऑप्शन डी दे रखा है चयन को काटता है। तो कंट्रोल प्लस ए, आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये जो ए है इसका मतलब क्या है, ऑल। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, ऑल। और हिंदी में क्या है, सभी। तो सभी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि सभी सामग्री का चयन करता है कंट्रोल प्लस ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस बी का क्या कार्य है। कंट्रोल प्लस बी का क्या कार्य है। ऑप्शन ए दे रखा है टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। ऑप्शन बी दे रखा है फाइल को सेव करता है। ऑप्शन सी दे रखा है टेक्स्ट को बोल्ड करता है। और ऑप्शन डी दे रखा है टेक्स्ट को कॉपी करता है। देखिए, इसमें भी आपको ये जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, बोल्ड। क्या होता है, बोल्ड। और बोल्ड लिखा किस में गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि ये टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है, या कंट्रोल प्लस सी क्या करता है। देखिए, जैसे ही आप कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस करोगे और कंट्रोल के साथ साथ आप सी को भी प्रेस कर दोगे, तो इसका क्या कार्य होगा। ऑप्शन में दे रखा है ए में चयनित आइटम को काटता है, चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाता है, या फिर प्रोग्राम को बंद करता है, और ऑप्शन डी दे रखा है सामग्री को साफ करता है। देखिए, आपको इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो सी है इसका मतलब होता है कॉपी, और सी का मतलब कॉपी है, तो हिंदी में क्या मतलब हो गया इसका, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि का संबंध किससे आ गया यहाँ पे, कॉपी से। या हम बोल सकते हैं कॉपी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रतिलिपि। और प्रतिलिपि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, जिसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कंट्रोल प्लस सी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि अधिकांश एडिटर टेक्स्ट में कंट्रोल प्लस डी क्या करता है। ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहला जो ऑप्शन है वो है फाइल हटाता है। ऑप्शन बी है चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाता है। ऑप्शन सी दे रखा है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है। और ऑप्शन डी दे रखा है फाइल को सहेजता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो ये जो कंट्रोल प्लस डी है ये क्या करता है, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जब आप कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन इसमें दे रखा है, पहला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन से बाहर निकलता है, टेक्स्ट को केंद्र में रखता है, दस्तावेज को संपादित करता है, या फिर एक्सप्लोरर खोलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या, ये दस्तावेज को संपादित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एफ। जो कंट्रोल प्लस एफ है उसका क्या कार्य होता है। देखिए,
कंट्रोल प्लस एफ का क्या कार्य होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इसमें दे रखा है टेक्स्ट ढूंढता है, ऑप्शन बी दे रखा है टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है, ऑप्शन सी दे रखा है फाइल मेन्यू खोलता है और ऑप्शन डी दे रखा है सेल भरता है। तो कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल के साथ जैसे ही आप ई को प्रेस करते हो तो इसका जो कार्य होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। तो जो कंट्रोल प्लस एफ होता है वो क्या करता है? वो टेक्स्ट को क्या करता है? फॉर्मेट करने का कार्य करता है। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी क्या करता है? बताइए दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, किसी खास पेज या लोकेशन पर जाए, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करें, टेक्स्ट को ग्रैब करें या फिर ग्रिड व्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी खास पेज या लोकेशन पर अगर हमें जाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जी का। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी का क्या कार्य होता है? किसी खास पेज या फिर लोकेशन पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए दे रखा है इसमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ऑप्शन बी दे रखा है टेक्स्ट छिपाना, ऑप्शन सी दे रखा है टेक्स्ट बदलना और ऑप्शन डी दे रखा है इसमें सामग्री को छिपाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? टेक्स्ट को बदलना। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को बदलना। अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वे देखेंगे कि एच से क्या होगा? हाईलाइट भी हो जाएगा। एच से क्या हो जाएगा? हाईलाइट भी हो जाएगा। तो वे बच्चे क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट हाईलाइट करना लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उनका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? टेक्स्ट को बदलना। तो जो ये कंट्रोल प्लस जी है, इस कंट्रोल प्लस जी का मतलब क्या होता है? इस कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है टेक्स्ट बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस आई कौन सा कार्य करता है? देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में या फिर कीपैड में कंट्रोल दबा के रखते हो और कंट्रोल के साथ आप आई को प्रेस कर देते हो तो क्या कार्य हो जाता है? देखिए ऑप्शन दे रखा है, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करना, इमेज डालना, ऑप्शन सी है टेक्स्ट को इंडेक्ट करना, ऑप्शन डी है प्रिंट शुरू करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टेक्स्ट को क्या करता है? ये इटैलिक करने का कार्य करता है। तो कंट्रोल प्लस आई का क्या कार्य होता है? किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को क्या कर देता है? वो इटैलिक कर देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस जे जो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है इसमें कि संरेखन को जस्टिफाई करना, अंत तक जाना, लाइनों को जोड़ना या फिर विंडोज के बीच जाना। देखिए इस जे का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? जस्टिफाई। तो क्या करता है वो? संरेखन को जस्टिफाई करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कौन सा क्वेश्चन पे? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस के आपको ये करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीन लॉक करे, हाइपरलिंक डाले, चयनित आइटम काटे या फिर फाइल को बंद करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक डाले। तो कंट्रोल प्लस के का क्या कार्य होता है? हाइपरलिंक डालने का कार्य होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ के को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है, लॉग ऑफ करता है, टेक्स्ट को बाई ओर संरेखित करता है, फोल्डर को लॉक करता है, या फिर वर्ड लॉन्च करता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करता है। तो कंट्रोल प्लस एल, देखिए यहाँ पे ये जो एल है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट। क्या है, लेफ्ट। और लेफ्ट जो है इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हो जाता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको बाईं ओर। तो ये टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित कर देता है। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो कंट्रोल प्लस एल होता है उसका कार्य क्या होता है, वो किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 13 पे। देखिए 13 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, कर्सर ले जाना। ऑप्शन बी है बाई इंडेक्स बढ़ाना। ऑप्शन सी है विंडो छोटा करना। ऑप्शन डी है दस्तावेज मिरर बनाना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायां इंडेट बढ़ाना। तो कंट्रोल प्लस एम का क्या मतलब होता है, बायां इंडेट बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है, एक नई विंडो या दस्तावेज खोलता है, नोट पैड खोलता है, अगला आइटम खोलता है, या फिर पैराग्राफ को नेक्स्ट करता है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो एन है इसका मतलब है न्यू। तो जब कंट्रोल के साथ हम न्यू को, एन को प्रेस करते हैं तो कुछ नया होता है, और वो नया क्या होता है, वो होता है कि एक नई विंडो या दस्तावेज खोलता है। तो कंट्रोल प्लस एन का क्या मतलब होता है, किसी भी नई विंडो या फिर दस्तावेज खोलने का कार्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस ओ निम्न में से किसके लिए शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस ओ निम्न के लिए शॉर्टकट है। ऑप्शन ए दे रखा है फाइल खोलना, बी दे रखा है फाइल व्यवस्थित करना, सी दे रखा है विकल्प खोलना, और डी दे रखा है फाइल ओवरराइट करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वो क्या होगा, ये जो ओ लिखा हुआ है इस ओ का मतलब होता है ओपन। क्या होता है, ओपन। जब कंट्रोल के साथ ओ को दबाया जाता है तो ओपन होता है, मतलब कि खुलता है कुछ नया। कुछ नया क्या, जो फाइल होती है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो कंट्रोल प्लस ओ जो है, कंट्रोल प्लस ओ, उससे क्या होता है, एक नई फाइल खुल जाती है या फिर फाइल खोलने का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रिंट पूर्वलोकन करना, फाइल चिपकाना, दस्तावेज प्रिंट करना, या फिर फाइल सुरक्षित करना। देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि ये जो पी है इसका मतलब होता है प्रिंट। अब इसका मतलब प्रिंट है तो प्रिंट तो दो ऑप्शन में आ रहा है, एक तो ए में भी आ रहा है प्रिंट, ए में भी प्रिंट आ रहा है और सी में भी प्रिंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका कुछ करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दस्तावेज प्रिंट हो जाते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू का कार्य है। देखिए क्या कार्य है इसमें। ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहला कि प्रोग्राम से बाहर निकालता है, बी दे रखा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को साफ करता है,
सी दे रखा है क्विक सेव करता है या फिर क्विक खोलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को साफ करता है। तो कंट्रोल प्लस क्यू का क्या कार्य होता है? तो कंट्रोल प्लस क्यू का कार्य होता है कि ये पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को साफ करता है। तो कंट्रोल प्लस क्यू का कार्य होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को साफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस आर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें दे रखा है, पहला कि पेज को रिफ्रेश करना, बी दे रखा है टेक्स्ट को दाएं और संरेखित करना, और सी दे रखा है एप्लीकेशन चलाएं, और डी दे रखा है फाइल बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे पहले हम एक फैक्ट देख लेते हैं। ये जो आर है इसका मतलब क्या हो जाता है? राइट। क्या हो जाता है इसका मतलब? राइट। जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल का मतलब था वो क्या था? लेफ्ट। और यहाँ पे आर का मतलब क्या है? राइट। और राइट मतलब कि दाएं। तो कहाँ पे लिखा हुआ है ये? तो ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि जो कंट्रोल प्लस आर है उसका क्या कार्य होता है? तो ये टेक्स्ट को दाएं और संरेखित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस एस कौन सा कार्य करता है। देखिए, जो ये एस है इसका मतलब यहाँ पे होता है सेव करना। एस का मतलब क्या होता है? सेव करना, मतलब कि सहेजना। तो ऑप्शन दे रखा है, ए दस्तावेज को सहेजता है, ऑप्शन बी दे रखा है सामग्री का चयन करता है, ऑप्शन सी दे रखा है सिस्टम को बंद करता है, ऑप्शन डी दे रखा है स्लाइड शो शुरू करता है। तो यहाँ पे जो नए बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? वे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे शो लिखा हुआ है और स्लाइड भी लिखा हुआ है, और एस से शो बना देंगे या फिर स्लाइड बना देंगे, ऐसा वे करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दस्तावेज को सहेजता है, मतलब कि दस्तावेज को क्या करता है? सेव करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ए। तो कंट्रोल प्लस एस जो है उसका कार्य क्या होता है? वो दस्तावेज को सहेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और दोस्तों यहाँ से आपको लगा डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद करके जब जाना, और यहाँ से आपके पक्के 7 से 8 नंबर होने वाले हैं। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टी, ब्राउजर में कंट्रोल प्लस सी कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन दे रखा है इसमें, टेक्स्ट का अनुवाद करता है, ऑप्शन बी दे रखा है नई टैब खोलता है, ऑप्शन सी दे रखा है कंटेंट को ट्रिम करता है, ऑप्शन डी दे रखा है पेज का निरीक्षण करता है। देखिए दोस्तों, ये जो टी लिखा हुआ है इस टी का मतलब होता है टैब। क्या होता है? टैब। तो ये क्या करता है? ये नई टैब को खोलता है, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है नई टैब खोलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है? ये नई टैब को खोलता है। तो अगर हम ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टी का कार्य करते हैं तो वो क्या करता है? एक नई टैब को खोल देता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस यू का कार्य निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है टेक्स्ट को पूर्ववत करना, ऑप्शन बी दे रखा है चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करना, ऑप्शन सी दे रखा है फाइल अपलोड करना, और ऑप्शन डी दे रखा है पेज अपलोड करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है ये? चयनित टेक्स्ट को, जो चयनित टेक्स्ट है उसको क्या करता है? रेखांकित करने का कार्य करता है। कौन? कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू का कार्य क्या होता है? जो चयनित टेक्स्ट है उसको क्या करता है? रेखांकित करने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस वी क्या करता है, मतलब कि कंट्रोल प्लस वी का क्या कार्य होता है।
तो कंट्रोल प्लस वी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन दे रखा है ए दस्तावेज देखता है, ऑप्शन बी है सामग्री को मान्य करता है, और ऑप्शन सी दे रखा है क्लिप बोर्ड सामग्री चिपकाता है, और ऑप्शन डी दे रखा है फॉर्मेटिंग को सत्यापित करता है। तो देखिए जो ये वी है, वी वी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पेस्ट करना मतलब कि चिपकाना। तो यहाँ पे चिपकाना कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वी का क्या कार्य होता है? अगर हम कंप्यूटर की कीपैड में कंट्रोल के साथ वी को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? वो क्लिप बोर्ड सामग्री को क्या करता है? चिपकाता है। तो कंट्रोल प्लस वी का कार्य होता है क्लिप बोर्ड सामग्री को चिपकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट लिखना, ऑप्शन नंबर बी सेव करना और बंद करना, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान विंडो बंद करना, ऑप्शन डी है टेक्स्ट लपेटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान विंडो बंद करना। तो कंट्रोल प्लस डब्लू का कार्य क्या होता है? कंट्रोल प्लस डब्लू का कार्य होता है वर्तमान विंडो बंद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है पिछली क्रिया को फिर से करें, ऑप्शन बी टेक्स्ट चुने, ऑप्शन सी टेक्स्ट मिटाएं, ऑप्शन डी दे रखा है विंडो को रिफ्रेश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पिछली क्रिया को फिर से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस जेड निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो कंट्रोल प्लस जेड कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन दे रखा है कि जूम करता है, या फिर से करे, या पूर्ववत करे, या फिर खोज खोले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ववत करे। अगर हम कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं तो किसी टेक्स्ट को जैसा लिखा हुआ था अगर उसे हटा देते हैं तो पहले जैसा अगर हमें करना है तो क्या करना है? कंट्रोल प्लस जेड करना है। तो वो क्या हो जाता है? पहले जैसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एल्टर प्लस F4 क्या करता है? ऑप्शन ए दे रखा है फाइल मेन्यू खोलता है, ऑप्शन बी है वर्तमान विंडो या प्रोग्राम बंद करता है, ऑप्शन सी दे रखा है नया टैब खोलता है, या ऑप्शन डी दे रखा है सहायता मेन्यू खोलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वर्तमान विंडो या फिर प्रोग्राम को क्या करता है? ये बंद करता है। तो एल्टर प्लस F4, एल्टर के साथ F4 का कार्य करते हैं तो क्या करता है ये? ऑप्शन नंबर बी वर्तमान विंडो या फिर प्रोग्राम बंद करता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 7 से 8 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़कर जाना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।